Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 7th standard math, chapter number 5. Name of chapter is lines and angle. Today we are going to start exercise 5.2 of the chapter. Okay, so see question number first, question number 1 देखेंगे हम क्या है. State the property that is used in each of the following statements. देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस उसकी कौन से स्टेटमेंट से वो लाइंस पैरेलल है और जो एंगल्स है वो इक्वल है वो हमें बताना है. हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा जो स्टेटमेंट्स थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, अल्टरनेट एंगल्स के, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है ना, वो हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट से ये एंगल्स इक्वल हैं. फर्स्ट वाला देखते हैं. इफ एंगल लाइन ए इज पैरेलल टू बी, यहाँ पे लाइन ए और लाइन बी है, ये पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. ये दो लाइंस पैरेलल है और इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल गई है, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये कैसे यहाँ पे है, इक्वल है. तो वो कौन से स्टेटमेंट से इक्वल है. देखो एंगल 1 और एंगल 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स का स्टेटमेंट देखा, कौन से एंगल्स है ये, करस्पॉन्डिंग. ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो स्टेटमेंट ऐसी है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल. क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, किसी एक ट्रांसवर्सल से दो पैरेलल लाइंस कट हुए हैं, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. ये स्टेटमेंट हमने देखा था. सेकंड वाला, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी. लाइन ए पैरेलल है लाइन बी से. तो ये कौन से एंगल्स है, एंगल 4 और 6, ये एंगल्स है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो उसका स्टेटमेंट ऐसा है, अल्टर इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हमने स्टेटमेंट देखा. व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, कोई एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कट कर रही है, तो सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस हैव टू बी पैरेलल. और उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो अगर इक्वल हो तो वो जो लाइंस है दो वो पैरेलल रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड इज, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों के एडिशन 180 डिग्री है, देन ए इज पैरेलल टू बी. तो सबसे पहले एंगल 4 और 5 ये कौन से टाइप के एंगल है, देखो वो कौन से इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड. ठीक है, इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ऐसा है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, कि कोई एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कट कर रही है, सच दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स है अगर वो सप्लीमेंट्री रहे, यानी उन दोनों के एडिशन 180 डिग्री रहे,
तो वो जो दो लाइन्स है, द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल, वो जो दो लाइन्स है वो पैरेलल रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या करना है, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हमें इस फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले कौन कौन से होंगे, देखो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, ये हो गई पेयर। अब दूसरी पेयर देखो, दूसरी पेयर है 2 और 6, 2 और 6, ये भी पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है। उसके बाद 4 8, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखो यहां पे गिवन एंगल 3 और एंगल 5, ये कौन से टाइप के एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 2 एंगल 8, देखो एंगल 3 एंगल 5, उसके बाद एंगल 2 एंगल 8, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर है। थर्ड वाला द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स है वो कौन कौन से, देखो एंगल 3 एंगल 8 एक ही साइड से है ट्रांसवर्सल के। नेक्स्ट है एंगल 2 एंगल 5, ठीक है, ये दूसरा वाला पेयर, ओके। नेक्स्ट है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है, कौन कौन से, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पता है 2 लाइन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंगल 1 एंगल 3, उसके बाद एंगल 4 एंगल 2, ये दूसरा पेयर, उसके बाद एंगल 5 एंगल 7, उसके बाद एंगल 8 एंगल 6, ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, यहाँ पे एक फिगर है, इसमें P और Q पैरेलल है, फाइंड द अननोन एंगल, आपको क्या करना है, अननोन एंगल फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एक एंगल गिवन है 125, ठीक है, और उसके बाद एंगल EFA DCB, ये पूरे एंगल्स आपको अननोन है, ओके। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 125 प्लस एंगल E, एंगल 125 प्लस एंगल E, टोटल इन दोनों की एडिशन होगी 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो देखो एंगल E फाइंड आउट होगा कैसे, एंगल 180 डिग्री, ठीक है, एंगल 180 डिग्री। अब ये प्लस में है, माइनस कर दो, एंगल 125, तो इसके हिसाब से एंगल E क्या होगा, 55 डिग्री, ओके। अब देखो E वाला एंगल फाइंड आउट हुआ है, तो A वाला भी फाइंड आउट होगा,
ई और ए ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो देखो एंगल ए भी क्या होगा 55। उसके बाद एंगल एफ ई के ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, तो एंगल एफ भी 55 होगा। अब देखो a इक्वल्स टू 55 है तो c भी उतना ही होगा, एंगल c इज इक्वल टू 55। अब देखो अब बचे कौन कौन से, एंगल d और एंगल b, d और b। अब आपको यहां पे इस फिगर में दिखाई दे रहा है 125 और एंगल d ये दोनों कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। सो एंगल d इज इक्वल टू 125 और d 125 है तो ऑब्वियसली b भी होगा, एंगल b इज इक्वल टू 125। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l इज पैरेलल टू m। देखो यहाँ पे दो फिगर्स गिवन है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्ट वाले फिगर में 110 ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है, तो इसके अपोजिट का जो एंगल है वो भी उतना ही होगा 110 डिग्री। तो अब हमें x फाइंड आउट करना है। तो ये जो x और ये जो 110 है ये आपको कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री कर लो एडिशन दोनों की, 110 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x फाइंड आउट कर लो, प्लस में है माइनस कर दो, RHS में 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ओके, तो इस तरह से एंगल x फाइंड आउट हुआ है, कितना 70 डिग्री। अब सेकंड वाले फिगर में देखो L और M पैरेलल है और मान लो ये जो A वाली जो लाइन है जो ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जो एंगल 100 वाला है और x वाला है ये कौन सा पेयर है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर है। और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर कैसे रहता है, हमेशा इक्वल ही रहता है। तो देखो x की वैल्यू क्या होगी 100, क्यों, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इफ टू एंगल्स आर पैरेलल, दो एंगल्स पैरेलल है, इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड आउट करना है क्या क्या, एंगल DGC एंड एंगल DEF, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो पहले देखो। द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, जो एंगल्स है उनके जो आर्म्स है यानी उनके जो साइड्स है वो पैरेलल है, फिगर में गिवन है, ठीक है। और एंगल ABC गिवन है आपको 70 डिग्री, तो आपको DGC ये वाला और एंगल DEF ये वाला ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। देखो आपको यहाँ क्या लग रहे हैं, इन दोनों के आर्म्स, दोनों एंगल के आर्म्स यानी ये वाला और ये वाला भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। अब देखो ये दोनों जो लाइंस है ये पैरेलल है, BA और ED ये पैरेलल्स है और BC मान लो इनकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC
सी, क्योंकि क्यों ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये कौन से एंगल्स है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं, ये आपको पता है। और एंगल एबीसी की वैल्यू भी आपको पता है 70 डिग्री। तो ऑब्वियसली क्या होगा? एंगल डीजीसी इसकी वैल्यू 70 डिग्री होगी। अब फाइंड आउट क्या करना है? डीईएफ। डीईएफ अब देखो ये जो दो है बीसी और ईएफ, ये दो लाइंस पैरेलल है, और मान लो डीई ये ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल है डीजीसी और एंगल डीईएफ ये कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से जो डीजीसी की वैल्यू 70 है वही वैल्यू एंगल डीईएफ की होगी। ठीक है, सो एंगल डीजीसी इज इक्वल टू एंगल डीईएफ, और एंगल डीईएफ की वैल्यू क्या होगी? डीईएफ की वैल्यू होगी 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके क्या है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। आपको यहाँ पे 4 फिगर्स गिवन है, और हर केस में आपको क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या लाइन एल एम के पैरेलल है या नहीं। देखो फर्स्ट वाली फिगर देखते हैं। फर्स्ट वाले फिगर में देखो क्या है? 2 एंगल्स गिवन है 126 और 44। आपको चेक करना है लाइन एल और एम पैरेलल है या नहीं। यहाँ पे देखो एन बी द ट्रांसवर्सल, एन ट्रांसवर्सल है। तो ये जो 2 एंगल्स गिवन है ये आपको इंटीरियर एंगल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट्स पे देखा, पैरेलल लाइन के स्टेटमेंट्स में देखा है कि अगर इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो यानी उन दोनों के एडिशन 180 डिग्री हो तो वो जो 2 लाइंस है वो पैरेलल रहते हैं। देखो एडिशन करके देखते हैं इन दोनों की। 126 प्लस 44 क्या होगी एडिशन? दोनों की एडिशन आएगी 170 इज नॉट इक्वल टू 180। सो ये जो 2 लाइंस है ये पैरेलल है क्या? नहीं। अब सेकंड वाले केस में देखो 75 गिवन है, इसके अपोजिट वाला ये भी 75 होगा, और ये 75 और इसके सामने वाला यानी इंटीरियर एंगल्स जो है उन दोनों के एडिशन करके देखते हैं। 75 प्लस 75 इन दोनों की एडिशन होती है 150 इज नॉट इक्वल टू 180। सो ये दो भी लाइंस पैरेलल नहीं है। थर्ड वाले केस में देखो, थर्ड वाले केस में 2 एंगल्स गिवन है 57 और 123। अब ये 57 है, इसके अपोजिट वाला उतना ही होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। अब इन दोनों के एडिशन करके देखते हैं। 57 प्लस 123 इन दोनों की एडिशन क्या होगी? 180 डिग्री आएगी। इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री आएगी। ये इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो यानी उन दोनों की एडिशन अगर 180 डिग्री हो तो ये जो 2 लाइंस है लाइन एल और लाइन एम ये पैरेलल रहते हैं। अब लास्ट वाले केस में देखो 2 एंगल्स गिवन है 72 डिग्री और 98 डिग्री। अब 72 के जो अपोजिट एंगल है वो भी 70 डिग्री होगा, 72 डिग्री सॉरी। ठीक है, अब ये जो 72 है और ये 98 वाला है ये इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और वो सप्लीमेंट्री अगर रहे यानी उन दोनों की एडिशन अगर 180 डिग्री आई तो वो जो लाइन से 2 एल और एम उसकी वजह से एंगल्स बने हैं वो पैरेलल रहते हैं। अगर एडिशन 180 डिग्री के अलावा आ गई तो वो लाइंस पैरेलल नहीं है। चेक कर लेते हैं दोनों के एडिशन। 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री क्या आएगी एडिशन? 170 डिग्री
is not equal to 180 degree. So in this way line L is not parallel to line M. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.